दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रादौर हरियाणा राज्य का जमुनानगर जिले का एक नगर पालिका क्षेत्र है। रादौर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी गीता दीदी जी। आपका जन्म 1971 में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में हुआ। आप बचपन से ही भक्ति एवं खेलकूद में विशेष रुचि रखती रही। आप स्वच्छता, सरलता, सहनशीलता, नम्रता आदि गुणों से परिपूर्ण हैं। आपको 1986 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और सन 2000 में आप बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर 2003 से ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से हरियाणा राज्य के करनाल, इंद्री आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2003 से रादौर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से पालना लेते हुए अपने जीवन को दिव्य और महान बना रहे हैं। मेरा जन्म महाराष्ट्र में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के पास बघोली गांव में हुआ है और मेरा लौकिक नाम देवकन्या है। लेकिन बाबा के घर जब मैं आई तो दादी ब्रजपुष्पा जी ने, किरण दीदी जी ने मेरा नाम चेंज किया, गीता नाम रखा। दादी जी ने कहा कि अब तुम्हें गीता का ज्ञान सबको सुनाना है, इसलिए आपका नाम गीता है। तो ये बाबा के घर नाम मेरा चेंज हुआ। मेरा बचपन खेलने कूदने में भी गया और जब हम देखते थे शाम को अपने घर में पूजा पाठ भक्ति जब करते थे, सभी लोग शाम के टाइम आरती करते थे, तो हम सभी बच्चे भी उसमें हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे और आरती भी गाते थे, तालियां भी बजाते थे और मज़ा भी आता था, क्योंकि उसके बाद में सब आरती एक दूसरे को देते थे और सब देवताओं के पैर पड़ते थे। बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन हमने सोचा कभी नहीं कि ये क्यों किया जाता है, ये ऐसा किस लिए इनकी पूजा होती है, ये कभी संकल्प में भी नहीं आया। और हमारे यहाँ एक नियम है और आज भी वो नियम चलता है कि शाम के टाइम में दिया बत्ती जगाने के लिए महावीर के मंदिर में जाते हैं और वो दिया ज़रूर जगाते हैं। फिर क्या होता था, जैसे नवरात्रि आते थे तो नवरात्रि के दिनों में हमारे घर के पास ही देवी माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करते थे और वो मूर्ति स्थापना के बाद जब वहाँ 9 दिन तक के जो रात्रि में या सुबह वहाँ भजन कीर्तन होता था और आरती करते थे, तो हम वहाँ चले जाते थे और बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। उन दिनों में हम देखते रहते थे कि अब नवरात्रि कब आए, ये क्योंकि उसका इंतज़ार होता था। ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे श्रावण मास आता था तो एक नियम था कि घर में सभी ने बैठ कर के रामायण पढ़ना ही है, तो हम उनके साथ में रामायण भी पढ़ते थे और ऐसे करते करते रामायण पढ़ना अच्छा लगने लगा। फिर अखंड रामायण का पाठ करते थे, तो सारी रात जाग करके भी हम रामायण पढ़ते थे। तो ये सब बहुत अच्छा लगता था, भक्ति करना, पूजा पाठ करना अच्छा लगता था। लेकिन ये नहीं पता था
कि ये आरती पूजा पाठ भक्ति किस लिए करते हैं, सिर्फ अच्छा लगता था। लेकिन एक समय आया कि मेरी लौकिक मौसी व मामा जी थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारियाँ जो ज्ञान देती है वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमारे घर में 7 डेज कोर्स के लिए कहा और 7 डेज कोर्स के पहले एक दिन बड़ा प्रोग्राम किया और उसमें गोंदिया से बड़े दीदी रत्नमाला दीदी जी हमारे यहाँ पर आए और बहनें भी आई थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम के बाद में फिर हमारे यहाँ 7 डेज कोर्स शुरू हुआ और उस 7 डेज कोर्स के लिए दीदी जी रोज़ गोंदिया से आते थे और उनके साथ में छोटी बहनें भी आती थीं। जब मैं उनको देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब उन्होंने कोर्स कराया तो उससे मुझे ये पता चला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा पिता कौन है और ये जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ये देवी देवताएं कौन हैं, इसके बारे में जानने को मिला। मुझे बहुत खुशी हुई और उसके बाद हमारे यहाँ पाठशाला खुल गई और फिर पाठशाला खुलने के बाद में धीरे धीरे हमारा बाबा के घर में जाना आना शुरू हुआ। हम जल्दी जल्दी नहीं जा सकते थे क्योंकि गांव से दूर था, लेकिन हम बीच बीच में जाते रहते थे। जैसे प्रोग्राम होता था, वहाँ देवियों का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता था, अष्टमी का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता था। जब श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी होती थी तब भी हम वहाँ जाते थे। लेकिन मैंने एक वहाँ दीदियों में बहुत बड़ी विशेषता देखी कि जो बड़े दीदी थे माला दीदी जी, तो वो अपने हाथों से श्री कृष्ण के कपड़े सिलाई करते थे और वहाँ पे मुकुट अपने हाथों से बनाते थे, किसी में सितारे लगाते थे, कोई कुछ करता था। ये सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं भी ये काम करने लगती थी। तो ये काम करते करते, सेवा करते करते मेरा उन सब दीदियों के साथ भी बहुत स्नेह बढ़ता गया और जैसे जैसे स्नेह बढ़ता गया उसके बाद मेरा बाबा से स्नेह हुआ और जब बाबा से स्नेह हुआ तो बाबा मुझे बहुत आकर्षित करने लगा। मुझे लगने लगा कि मुझे भी इनके जैसे सेंटर पर रहना है, बाबा के घर में रहना है। ये मुझे संकल्प बार बार आने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि एक बार नागपुर सेंटर पर जहाँ पर पुष्पा रानी दीदी जी रहते थे, उस सेंटर की जुबली मनाई और उस जुबली के प्रोग्राम में दादियाँ भी आई हुई थी और वहाँ बहुत सारी सफ़ेद साड़ी वाली ब्रह्मा कुमारी बहनें दिखी और वहाँ रथ यात्रा निकाली गई और उस रथ यात्रा में बहुत सुंदर सुंदर देवियाँ बनाई गई और सभी बहनें कलश यात्रा लेकर के चल रही थी। तो मुझे उनको देख करके लगा कि अच्छा ये सब बाबा की बन गई है, इतनी अच्छी सेवाएं करती है। तो मुझे भी ये संकल्प आया कि मैंने भी बाबा का ही बनना है और बाबा के घर में ही मैंने रहना है। तो ये संकल्प मैंने मन ही मन कर लिया, लेकिन मैंने किसी को पहले बताया नहीं। लेकिन उसके बाद जब प्रोग्राम हुआ, घर गई तो मुझे ये सब बातें मन में घूमने लगी और जब घर में आकर के घूमने लगी और मेरे को बाबा से इतना प्यार हो गया कि मैं सुबह उठ करके, पहले नहीं उठती थी मैं सुबह, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अमृत वेला शुरू किया और जब अमृत वेला में योग करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो नींद आई या कोई ऐसा सपना दिखाई दिया, मुझे नहीं पता वो था क्या, लेकिन देखते देखते मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब के किनारे से बहुत लोग जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। लेकिन चलते चलते मेरा एक पैर फिसल गया और वहाँ पे बहुत दलदल था और सब लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि इस दलदल में जिसका पैर चला गया वो कभी यहाँ से निकल नहीं सकता है।
तो मुझे बहुत डर लगा। तो फिर मैंने क्या देखा, मैं घबराई, लेकिन मैंने कहा कि मैं ना जिस बाबा को मानती हूँ वो बाबा मेरे लिए किसी को भी भेजेगा। मुझे ये सोचा मैंने, लेकिन उतने में मैंने देखा 2 दादियाँ जिनको मैं नहीं पहचानती, लेकिन ऐसे दिखी छोटी छोटी दादियाँ, जैसे छोटा सा कद और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई। उन्होंने केवल मुझे उंगली का इशारा किया और उस उंगली को मैंने पकड़ा और एक धक से मैं वहाँ से निकल गई और मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने कहा कि ये मुझे कोई ना कोई मुझे इशारा दे रहा है, कोई बात का इशारा है। ऐसे करते करते फिर मैं बाबा के प्यार में बहुत ज़्यादा मगन होने लगी और मैंने सोच लिया था कि मैं बाबा के घर अब जा कर के ही रहूँगी। मैं मधुबन पहली बार बाबा के घर में गई। वहाँ ट्रेनिंग थी। सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग में चले गई पढ़ते हुए ही, लेकिन ट्रेनिंग मधुबन में थी, पांडव भवन में। और उस ट्रेनिंग में मैंने दादियों के साथ देखा, वहाँ बहुत अच्छा लगा। और दादियाँ हमारे साथ में पिकनिक करने के लिए वो पीस पार्क लेकर के गई और सभी दादियाँ थी और दादियों ने भी हमारे साथ में गेम खेला था और हमको गेम खिलाया गया था। और दीदियाँ थी, दीदियों ने गेम खिलाया, दादियाँ बैठी और हमारे साथ में सब पार्टी किया। वहाँ बहुत मज़ा आया। लेकिन उसके बाद में फिर मैं गई भट्टी में, जब कन्याओं की भट्टी थी। और कन्याओं की भट्टी में जब हम गए तो वहाँ पर दादियों ने भट्टी के लास्ट दिन पूछा कि कौन सी ऐसी कन्या है जो बेहद सेवा में जाना चाहती है। तो कोई बहनों ने पूछा कि बेहद सेवा क्या होती है दादी जी। तो दादी जी ने कहा, मनोहर दादी थे उस समय, तो मनोहर दादी जी ने कहा कि जो अपने स्टेट से बाहर जाता है उसको कहते हैं बेहद सेवा। तो उस बेहद सेवा में हमने अपना हाथ खड़ा किया। तो उसके बाद दादी ने कहा कि बाद में हमको आकर के मिलना। तो फिर हम दादी जी से मिले और दादी जी ने फिर हमको करनाल सेंटर पर भेज दिया। जब मैं पहली बार बाबा मिलन में गई तो मेरे अंदर बहुत एक उमंग उत्साह था। मैंने सुना था कि बाबा दादी के तन में आते हैं, तो एक उमंग था कि मैंने दादी जी को ज़रूर देखना है और बाबा को आते हुए ज़रूर देखना है। तो जब देखा कि निराकार शिव बाबा ने दादी के तन में प्रवेश किया, तो उस सीन को जब मैंने देखा, उसमें पहले तो मैंने दादी को देखा था और बड़े मगन अवस्था में थे। और जब निराकार शिव बाबा उनके तन में आए, एक छोटा सा झटका लगा और मैं उनको देखते ही रह गई। तब मुझे दादी नहीं दिखाई देते थे, लेकिन उस समय मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ब्रह्मा बाबा के मस्तक के बीच बहुत सुंदर सा सितारा चमक रहा है। और मैं देखते रही, बस मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया कि पास में कोई बैठा हुआ है, ये भी नहीं दिखाई दिया। और बस मैं बाबा को देखते रही। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और शिव बाबा से वो शक्तिशाली किरणें निकल रही है और मुझ में समा रही है। और मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरे अंदर की सारी मैल साफ हो रही है, ऐसा मुझे फील हुआ। और बाबा ने मुझे ये वरदान दिया कि बच्चे मोहब्बत में रहो, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाओ। ऐसा बाबा ने मुझे वरदान दिया। और जब बाबा ने मुरली चलाई तो बाबा ने मुरली चलाई और उस बाबा ने शब्द बाबा के थे वो, कि बाबा ने एक शब्द कहा था कि बच्चे तुमने बहुत समय से ढूंढा है लेकिन तुमने नहीं ढूंढा, लेकिन मैंने आपको आकर के ढूंढ लिया। कि कोई देश में, गांव में, शहर में, कस्बे में
मैंने गांव गांव से तुमको ढूंढ करके निकाला, तो मुझे ये संकल्प आया कि वह बाबा मुझे कह रहा है कि तुझे गांव से निकाला, तुम मेरे बड़े सिकिलदे बच्चे हो, बहुत समय के बाद में मिले हो। तो वो बाबा के वो शब्द मुझे बहुत मन को भा गए। बाबा ने कहा, मैं ना देश देखता हूँ, ना रूप देखता हूँ, ना तुम्हारा कोई जाति पाति, ये कुछ नहीं देखता, मैं तो मस्तक में चमकती हुई मणि को देखता हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने कहा, बच्चे एक बात पक्की कर लो, हर बात में बिंदी लगाओ, तुम्हें कमाई करनी है ना, तो हर बात में बिंदी लगाओ, एक एक बिंदी लगाते जाएंगे तो तुम्हारा खाता बढ़ता जाएगा। जब मैं बाबा के घर आई करनाल सेवा केंद्र पर, तो जब हम इधर आए तो मुझे केवल 10 दिन दीदी जी ने करनाल में रहने को कहा, और उसके बाद में मुझे रदौर भेज दिया। और मेरे साथ एक माता जी थी जो इधर की भाषा बोलती थी हरियाणवी, और मुझे उनकी कोई भाषा समझ में नहीं आती थी। तब मैं बाबा को कहती थी, बाबा तूने कहाँ मुझे भेजा है, मेरे को तो इनकी भाषा भी समझ में नहीं आती है। तब फिर मैं देखा कि यहाँ पर फिर मुझे धीरे धीरे समझ में भी आने लगा, लेकिन हमको इतना काम नहीं आता था। तो हम पहली बार मुझे भोग बनाने का मौका मिला था, और पहली बार इतना सारा भोग तो कभी बनाया नहीं, लेकिन दीदी ने कहा कोई बात नहीं, करोगे तो आ जाएगा। तो मैंने वो अनुभव कौन सा किया कि मैंने बाबा का आह्वान किया कि बाबा आज 31 है और आप परमधाम से आ रहे हैं, और मुझे तो खीर बनाने नहीं आ रही है, लेकिन मेरा साथी तो शिव बाबा है ना, तो बाबा आओ और मेरे साथ खीर बनाओ। तो मैंने वो कड़ची हाथ से चलाते गई, और मेरे को ये अनुभव हुआ जैसे बाबा खुद मेरे हाथ को पकड़ करके वो कड़ची हिला रहे हैं और वो मेरे साथ में भोग बनवा रहे हैं। तो सचमुच उस दिन इतना अच्छा भोग बना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हर इसमें जैसे कोई भी बात हो जाती थी, समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाबा मुझे अपने आप ही इन सब चीज़ों से हल्का कर देते थे। कि जब बाबा के पास बैठती थी तो मेरे को फील होता था, बाबा कहते, बच्ची चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूँ। और हर कदम में मैंने बाबा का अनुभव किया। जैसे जैसे यहाँ पे फिर सेवाओं में जाना हुआ, तो हम 3 व्हीलर से गाँव में भी सेवा करने जाते थे। तो उतना मुझे पहले ज्ञान माना 7 डेज कोर्स क्या होता है उतना पता नहीं था, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो बाबा को मैं कहती थी कि बाबा चलो मेरे साथ में, और मैं फील करती थी जब गांव में जाती थी और वहाँ ज्ञान सुनाती थी तो कैसे ज्ञान सुना देती थी मुझे पता भी नहीं पड़ता था। तो ऐसे मुझे बाबा साथ रह करके बाबा ने मुझे ये सब कोर्स कराना भी सिखाया, कार्य कराना भी सिखाया। मैं ज़्यादातर काम करते हुए बाबा को यूज़ करती थी। कोई भी काम करती हूँ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, और वो मेरा काम अच्छा हो जाता था। तो ऐसे बाबा मेरी हर काम में मदद करता था। दादियों के साथ का मेरा विशेष अनुभव है कि जब हम अकाउंट मीटिंग में जाते थे, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं जाती थी। मैं पहले से ही अकाउंट मीटिंग में दीदी के साथ में या जो भाई अकाउंट करते थे उनके साथ में मैं जाती थी। लेकिन एक बार जब बड़े दादी थे, बड़े दादी की पालना, और बड़ी दादी के साथ साथ सभी दादियाँ उस समय थी, दादी चंद्रमणि भी थे, ये सब दादियाँ थी। तो जब दादियों ने एक बार टोली दिया तो सबका हमको नाम पूछा दादी ने। तो मैंने कहा दादी मेरा नाम देव कन्या है। अरे कहते तू तो देव की कन्या पहले से ही है। कहते अब तो तू शिव की कन्या बन गई ना, बहुत अच्छा नाम है। इतना प्यार से दादी ने मुझे गले लगाया, मेरे गालों को हाथ पकड़ा और बहुत प्यार किया। कहते जा तू जहाँ सेवा करती है ना वहाँ तू सदा स्वस्थ रहेगी, सुखी रहेगी, खुश रहेगी। मुझे ये दादी ने अपने मुख से ये शब्द बोले और मेरे सिर पर दादी ने हाथ रखा। और बड़े दादी ने उस समय ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि दादी ने सभी बहनों को, जितनी टीचर्स बहनें थी, सभी बहनों को दादी ने
ग्लोबल हॉस्पिटल भेजा और दादी ने कहा सभी बहनों का चेकअप बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये भले टाइम लगे। लेकिन देखा उस समय वो दादी का प्यार, एक एक बहन को दादी ने भेजा और बहुत अच्छे से सबका वहाँ चेकअप वगैरह भी करवाया ताकि सभी बहनें स्वस्थ रहें। तो दादी जी हमेशा बहुत प्यार देते थे। दादी मनोहर दादी जी थे और अपने गुलजार दादी जी भी, दादी जानकी जी भी। जब हमारा समर्पण भी हुआ था तो मुझे वो दिन याद आते हैं दादियों के साथ के, जब दादियाँ गले लगाती थी। माँ गुलजार दादी जी ने अपने हाथ से बेच पहनाया और गले लगाया, तो वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। बहुत अच्छा लगता है, जैसे इतना वहाँ उनके गोद में जाकर के ऐसे लगा मैं बिल्कुल एकदम निश्चिंत हूँ, एकदम हल्की। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये दादियाँ हमारे लिए बहुत ही माना मेहनत करती थी सभी बहनों के लिए कि सभी बहनें खुश रहे, सुखी रहे और सभी स्वस्थ रहे। ऐसा दादी का हमेशा संकल्प होता था। और करनाल में जब मैं आई थी तो ब्रज पुष्पा दादी जी भी थे, तो दादी ने, दीदी ने भी बहुत हमको प्यार दिया। तो इनका साथ का अनुभव आज तक भी याद है और उनका ऐसे लगता है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। ब्राह्मण जीवन में जब से आई तो सबसे पहले मेरी धारणा हुई अमृत वेला उठना और रोज़ बाबा के महावाक्य माना मुरली सुनना, मुरली से प्यार, कभी भी मुरली मिस नहीं किया। और बीच बीच में बाबा की मुरली उठा करके पढ़ना और फिर उसका चिंतन करना। और विशेष शाम के टाइम का जो बाबा कहते योग करना है, तो उस समय भी योग करने का और बाबा को याद करके रात्रि को सो जाना। और एक पवित्रता जीवन में, पवित्र भोजन स्वीकार करना और एकदम सादगी वाला जीवन, किसी भी प्रकार का कहीं भी लगाव और झुकाव ये नहीं है, लेकिन एक जिम्मेवारी समझ करके हर कार्य को करना, ये बाबा ने विशेष मुझे सिखाया है। वर्तमान समय अब मेरा ये पुरुषार्थ है कि जो बाबा ने कहा है ड्रिल करना है, इस शरीर से डिटैच हो जाना। तो 1 मिनट का बीच बीच में ये अशरीरीपन का अनुभव करना। और विशेष पुरुषार्थ है कि मन में किसी भी प्रकार का, किसी के लिए भी कोई मैल न हो, अंदर से एकदम साफ, माना किस और सब आत्माओं को शुभ भावना और शुभ कामना देना और अपने ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रखना, सभी बोझ से मुक्त, हल्के होना। तो उसके लिए विशेष पुरुषार्थ, मैं कभी भी किसी के लिए कोई बात भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पास में उनके लिए कोई, अपने पास कोई मैल नहीं रखती हूँ। मैं एक बहुत जल्दी ही इन सब बातों को भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ बाबा जाने और बाबा का काम जाने, बस मुझे तो हल्के होकर बाबा के पास जाना है। अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ है कि बाबा ने कहा हुआ है कि अंत समय में ये प्रकृति भी हलचल मचाएगी और सभी तरफ से पेपर आएंगे। तो इसलिए मैं विशेष पॉइंट लगाने का ही पुरुषार्थ करती हूँ और 5 तत्वों को सकाश देने का विशेष पुरुषार्थ करती हूँ और सब बाबा के बच्चों को दिल से दुआएं देती हूँ। सभी ब्राह्मण जीवन में जो भी हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी अपने घर गृहस्थ में भी हैं, लेकिन अपने जीवन को ऐसा परिवर्तन करें जो उनके परिवार वाले भी देख करके, या जो दूसरी आत्माएं भी हैं वो सब देख करके वो खुद परिवर्तन हो जाए। ये संगम युग का समय है। बाबा ने कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए छोटा सा संगम युग है और इस छोटे संगम युग में अपने समय को, श्वास को, संकल्प को सफल करना है और बाबा की याद में रहना है।
दीदी चंद रुपयों के होते हुए भी इतना बड़ा आश्रम बनाना एक बहुत बड़ी मिसाल है। दीदी छोटा हो कोई बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सभी को एक समान पालना देती है। तो दीदी दृढ़ता, त्याग और शांति की मूर्त है। दीदी अंदर से सॉफ्ट, लवफुल और गुणों की मूर्त है। दीदी का योगी जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। गीता दीदी का स्वभाव बहुत मीठा है। दीदी हर समय बहुत खुशी में रहती है। दीदी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। दीदी हर कार्य बहुत ही हल्केपन से करती है। हमारी कोई भी समस्या हो तो दीदी उसको बहुत ध्यान से सुनकर उसका हल कर देती है। हमारी दीदी ज्ञान और गुणों का भंडार है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा ने ऐसी करुणामयी, ऐसी ममतामयी देवी स्वरूपा दीदी जी को हमारी पालना के निमित्त बनाया। जो भी कोई नई आत्मा यहाँ आती है वो दीदी जी के सरल स्वभाव से, उनके मधुर स्वभाव से, उनकी प्योर वाइब्रेशन से इतनी अधिक प्रभावित होकर के जाती है। दीदी जी ने सदा ही हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन से सिखाया कि कभी भी कोई मेरा गुण, मेरी विशेषता नहीं होती है। ये तो सब प्रभु प्रसाद है और इसको हमको खूब बांटना चाहिए। BK Geeta ji is our favorite creator of happiness. Her services are well organized in a system. She is a very good teacher, mother, a friend, also a guide. She needs no promises, but she needs only trust and sincerity. Her huge impact goes beyond the classroom and this ashram by way of conferencing in the villages and in our area. आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।